पिछले हफ्तों में उत्तर प्रदेश के स्थानीय अखबारों ने लगातार इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुई धांधली की तरफ इशारा करती खबरों को छापा है। 14 नवंबर को यानी ऑनलाइन परीक्षा के तीसरे दिन खबर आ गई कि लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार में पढ़ने वाले कॉस्मो फाउंडेशन परीक्षा केंद्र से 2 नकलचियों सहित 4 को गिरफ्तार सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का जवान था। अमर उजाला ने तब अपनी खबर में लिखा कि ये लोग केंद्र के बाहर बैठकर अंदर बैठे अभ्यर्थी को उत्तर बता रहे थे और इसके लिए इस्तेमाल हो रहा था ब्लूटूथ का। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम जांच के बाद परीक्षा केंद्रों के अंदर ब्लूटूथ डिवाइस ले जाए। नवंबर को दैनिक जागरण में छपी इस खबर को देखिए। इसमें बताया गया कि किस तरह यूपी एसटीएफ ने 3 ऐसे साइबर एक्सपर्ट को पकड़ा जिन्होंने परीक्षा केंद्र के मास्टर कंप्यूटर को ही हैक कर लिया था। इसके बाद इन्होंने केंद्र पर परीक्षा के लिए इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर्स को रिमोट एक्सेस पर लिया और अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र हर अभ्यर्थी ने 8 से 10 लाख दिए। ये वाकया मेरठ का था। अब 28 नवंबर को छपी अमर उजाला की इस खबर पर गौर करिए। अखबार ने लिखा कि वाराणसी पुलिस ने भदवर स्थित केंद्र से एक सॉल्वर को गिरफ्तार किया। ये दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने आया था। इसके पास से पुलिस को फर्जी आधार कार्ड और प्रवेश पत्र भी मिला। 14 अप्रैल को जब मेरिट लिस्ट आती है तब अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट जाता है। वो कभी पुलिस मुख्यालय, तो कभी भर्ती बोर्ड, तो कभी उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हैं, पर चिंताओं का निवारण नहीं हो पाता। थक हार कर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आंदोलन शुरू होता है। ललन टॉप ने इन आंदोलनकारी अभ्यर्थियों से बात की। सुनिए उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को लेकर क्या। ये मैंने आपको पहले दिखाया है कि ये जो फोटोग्राफ्स है ये प्रॉपर जेन्युइन फोटोग्राफ्स है और ये इसका बच्चा ये जो लड़का है इसका जो ये स्क्रीन है ये गाड़ी में बैठ के एक लैपटॉप पे ऑन करके खोली जा रही है। आप देख सकते हैं जा रही है। आंदोलनकारी अभ्यर्थी जिस कार्रवाई का जिक्र आपने सुना उसे भी आप अखबारों की कतरनों में खोज सकते हैं। 7 मई 2022 को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने एक बड़ा खुलासा करने का दावा किया। पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारियों ने 6 अभ्यर्थियों को परीक्षा में हेराफेरी करके पास करने के आरोप में गिरफ्तार किया। इनमें से किसी ने परीक्षा केंद्र के मैनेजमेंट को पैसे खिलाए तो किसी ने सॉल्वर गैंग का सहारा लिया। ये वो अभ्यर्थी थे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचे थे। इनसे मौके पर पूछताछ की गई और फिर ये गिरफ्तार कर लिए गए। ये वो लोग थे जिनका नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी मेरिट लिस्ट में था। इसका मतलब एसटीएफ द्वारा लगातार छापों के बावजूद कुछ लोगों ने न सिर्फ गैरकानूनी तरीके से परीक्षा दे दी थी बल्कि ये लोग उसमें पास तक हो गए। मई के अमर उजाला की ये खबर देखिए। आगरा के 4 अभ्यर्थियों को मेरठ पुलिस लाइन से वेरिफिकेशन के दौरान गिरफ्तार की जानकारी। इसमें सामने आया कि ये लोग 1 घंटे तक यूं ही बैठे रहे और फिर अगले 9 मिनट में 150 सवाल हल कर दिए। अखबार ने आगे लिखा कि दरोगा भर्ती में एक सवाल को हल करने के लिए सामान्यतः 15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने 2-2 मिनट में सवालों के जवाब दे दिए और वो भी सही। एक अभ्यर्थी जिस पर धांधली में शामिल होने का आरोप है उसने तो 160 में से 158 सवालों के जवाब सही। 15 मई के दैनिक जागरण में छपी खबर पर गौर करिए। लिखा है कि ग्वालियर और देहरादून की कंपनियां 10-10 लाख में अभ्यर्थियों को पास करवा रही थी। खबर में यह भी लिखा है कि किस तरह परीक्षा केंद्रों के प्रबंधकों ने आईटी कंपनियों के साथ मिलकर हैकिंग करवाई। अखबार ने वो पासवर्ड तक छापा है जिसकी मदद से कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस पर लिया। ये बात स्थापित हो गई है कि पुलिस परीक्षा में धांधली करने वालों को पकड़ रही है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस बुलेटिन की तैयारी तक कम से कम 60 अभ्यर्थी और परीक्षा केंद्र प्रबंधकों पर मामला दर्ज हो गया। लेकिन क्या इतनी सारी जगहों से गड़बड़ की खबर आना परीक्षा के प्रबंधन पर सवाल नहीं? आंदोलनकारियों ने इस विषय पर और क्या कहा और उनकी मांग क्या है? सर, मैं डिप्टी सीएम से 3 बार मिला, ब्रजेश पाठक जी से 3 बार। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य से भी मिल चुके हैं और ये भी ज्ञापन दिया है। मिले नहीं है, ज्ञापन दिया है प्रॉपर। जनता दरबार गए सर 3 बार, उसके बाद भर्ती बोर्ड गए, फिर पुलिस मुख्यालय गए, कहीं सुनवाई हमारी नहीं हो रही सर। और हमारे पास सर ये प्रूफ है, इन्होंने 15 दिसंबर 2021 में निकाला था कि इस भर्ती में कोई धांधली नहीं हुई है। इन्होंने उस पर लिखा था ये सब जितने खबरें निकाले हैं बच्चे जो भी ये सोशल मीडिया पर आ रहे हैं ये सब भ्रामक है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, योगी आदित्यनाथ की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने अभूतपूर्व बहुमत दिया। इस भरोसे के साथ बहुमत दिया जब हम फील्ड में घूमे महीनों, लोगों को लगा मुख्यमंत्री ईमानदार हैं और लॉ एंड ऑर्डर के अलावा उनकी व्यक्तिगत छवि एक बड़ा विषय था। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ सख्त कार्रवाई करें बल्कि ये जो हजारों छात्र हैं जो परीक्षा की प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं उनको भी संतुष्ट करें। सरकारें इकबाल से चलती हैं और इकबाल जनता के यकीन से आता है।